हम अपने गांव में अकेले ब्राह्मण हैं और हमारे घर के दोनों आवास कटवा दिए गए। आवाज मेरा आवाज कट गया, मेरा आवाज कट गया। रिसिया में सबसे ज्यादा मुस्लिम को आवास मिला है। 10 तारीख के घी के चिराग जलाएंगे। सरकार ने किया तो सब, पूरा कुछ नहीं किया। जो छुट्टा जानवर है, खेत नहीं बच रहा है, अनाज नहीं बच रहा है, घर पर छत नहीं थी और प्रधान सपा के थे और हमारे चुनाव हुआ उसके बाद दोनों आवाज कटवा दिया गया हमारे घर के। कि राशन पसंद है योगी और मोदी का, लेकिन शासन पसंद नहीं है। अबे जो किया किसने किया? अखिलेश ने किया। जो भी बनवाया अभी तक अखिलेश ने किया, जो इन्होंने किया सब मिटाया, बनाया नहीं मिटाया। तो हमारी कहना इसी है हिंदू भाई से पूरी बिरादरी से अपनी कि भाई सब कोई भाजपा को एक बार फिर से लाइए। विधायक जो आसिर रहे, काल आसिर की दुल्हन हमारे गांव में गई रही तो हमारे महिला पकड़ के हाथ उनको और ऐसे मकान दिखाया, कहे तुम मौजूदा विधायक रहो, ये मकान देखिए, तुम्हारे रहते हुए ऐसे मकान बनना चाहिए। अभी जैसे यहाँ के जो विधायक हैं वो सपा से हैं, तो काम समझ में नहीं आया। 5 साल हो गए विधायक जी कभी दिखाई नहीं पड़े। हर जब विधायक क्षेत्र में ही रहेगा तो काम कहाँ करेगा? पीछे जो सड़क है सब्जी मंडी के, आज़ादी के 65 साल बाद तक नहीं बनी थी। एक परिवार में 4 मकान मिले जिसकी कीमत 10 लाख रुपए है। 10 लाख रुपए 5 साल के अंदर लोग नहीं कमा के बना पाएंगे। इसकी सरकार में लाठीचार्ज नहीं हुए। जो गलत काम करेगा तो लाठी खाएगा ही। मटेरा विधानसभा के लोग ही नहीं पहचान पाएंगे कि पहले वाले विधायक है कि अब वाले विधायक हैं। कि जैसे हम लोग बहुत पिछड़े गिरे गुजरे रहे, हम लोग हिंदुस्तान के अंदर 20% बस्ती है। आवास चाहिए, सबसे पहले लेटरिन चाहिए, सब कुछ चाहिए, राशन चाहिए, लेकिन शासन नहीं चाहिए। कहा है भैया विकास करता, नौकरी देता है, ये तो जुमलेबाजी करते हैं, केवल जुमलेबाजी। पिंटू गौतम नाम है, हाँ, दलित पार्टी से है। वो बिरादरी है लेकिन हमारे लोगों ने काम नहीं किया। हम लोग पिछड़े के पिछड़े रह गए और जब से भाजपा आई बहुत ऊंची हम लोग का मान सम्मान किया। आखिर क्यों हम केवल अकेले ब्राह्मण अपने गांव में हैं और पूरा गांव मुस्लिम है? हमारे आवास कटवा दिए गए। रिसिया नगर पंचायत में अगर 1000 आवास मिले हैं, उसमें से 700 आवास मुस्लिम को मिले हैं और 300 आवास हिंदुओं को मिले हैं। हमें जो आवाज दी से हुए फिर चाहिए। जब कोरोना काल में मर जाए, ठंडक में छुट्टी नहीं है, ठंडक में छुट्टी ना हुई। लाइट 22 घंटे रहती थी, ये रिसिया नगर की बात है। जिसको कहना हो कुछ भी कहे, पुराना रिकॉर्ड उठा के देख ले, ठीक है? शिक्षकों को क्या मिला, किसको नौकरी, किसको रोजगार मिला, बताइए जरा। और हम लोग उसी 300 यूनिट बिजली के लिए वोट करेंगे और ऐसे ईवीएम के बटन को दबा देंगे इसके अंदर। जानवर तो बाहर हैं, जानवर को गौशाले में होना चाहिए था। इस वक्त हम बहराइच की सरजमी पर मौजूद हैं। सियासी पारा लगातार चढ़ता जा रहा है और बहराइच में भी उसका रुझान कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। बहराइच की जनता भी तैयार है अपने लिए विधायक बनाने के लिए और स्टेट में सरकार बनाने के लिए। लेकिन चूंकि जीत किसी एक के मुकद्दर में होती है, विधायक भी कोई एक ही बनता है और मुख्यमंत्री भी कोई एक ही बनता है। अब हम जनता से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनकी पसंद क्या है, किसकी हवा चल रही है और किसकी सरकार बनने वाली है। सर क्या नाम है आपका? हमारा नाम है प्रदीप तिवारी जी। प्रदीप जी, क्या लग रहा है किसकी हवा चल रही है? इस समय कमल खिलेगा। कमल खिलेगा? बिल्कुल कमल खिलेगा। अच्छा ये बताइए, इतना कॉन्फिडेंस, अभी जैसे यहाँ के जो विधायक हैं वो सपा से हैं, तो काम समझ में नहीं आया। 5 साल हो गए विधायक जी कभी दिखाई नहीं पड़े। अच्छा, जीत के गए हैं तब से कभी विधानसभा में आए ही नहीं है। तो ये अभी जो प्रत्याशी हैं बीजेपी से, उनको अब उनके बारे में कुछ बताइए। आप बतौर जनता उनके बारे में उनका रवैया क्या है? नहीं, वो हिंदू मुसलमान सबको बराबर, कोई जात पात का भेदभाव उनके पास नहीं है और बहुत अच्छा बर्ताव करते हैं। चाहे जो भी जाए उनके पास सबको समान व्यवहार करते हैं। नहीं, अभी जैसे बीजेपी पे कई तरह की, अभी किसानों का मुद्दा हो गया, रोजगार का मुद्दा हो, कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लग रहा है माइनस मार्किंग कर सकता है? बिल्कुल नहीं, किसान कभी वहाँ बॉर्डर पर जाएगा, जिसके पास खेत होगा वो बॉर्डर पर बैठेगा कि अपने खेत में बैठेगा, अपना खेत देखेगा। 1.5 साल वहाँ बॉर्डर पर किसान बैठेगा। ये सब केवल राजनीतिक मुद्दा है। किसान कभी नहीं जाता है बॉर्डर पर, वो अपने खेत में ही जुटा रहता है। अच्छा, रिसिया अगर विधानसभा की, आपके विधानसभा बहराइच में रिसिया की बात करें तो यहाँ की नीड क्या है? यहाँ क्या जनता को क्या चाहिए अपने विधायक से? यहाँ विकास चाहिए। विकास के मुद्दे पर जैसे भाजपा सरकार काम कर रही है, यहाँ विकास चाहिए। आज तक कोई जो विधायक हुआ यहाँ लौट कर नहीं आया, जीतने के बाद कोई आता नहीं है। तो अब की यहाँ की जनता यही सोच रही है
हम लोग तो यही सोच रहे हैं कि कमल खिले अब की और यहाँ का भी विकास हो। तो ये बहुत बड़ी बात इन्होंने कही कि इनको उम्मीद है कमल खिलेगा और बीजेपी गवर्नमेंट रिपीट करेगी। प्लस मटेरा विधानसभा जो बहराइच की, जहाँ इस वक्त हम मौजूद है, यहाँ पर सभी को उम्मीद है कि इस बार बीजेपी कड़ी टक्कर में है और इस बार यहाँ बहराइच के मटेरा विधानसभा में कमल जरूर खिलेगा। अब कुछ लोग और भी हैं, हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे आखिर क्या माहौल है और किसकी हवा चल रही है। अन्नू खन्ना नाम है जी अनु भाई, क्या लग रहा है किसकी हवा चल रही है? बीजेपी की लहर चल रही है। इतना कॉन्फिडेंस कैसे? योगी जी ने काम किया, मोदी जी ने काम किया है। डिसिया नगर पंचायत में करीब 3000 आवास मोदी जी ने, योगी जी ने दिया है। यहाँ पे आप देख लीजिए, रविदास नगर, नानकपुरा, गायत्री नगर, शास्त्री नगर, इंदिरा नगर, मोहम्मद नगर, जो 11 वार्ड यहाँ पे 11 वार्ड में आप देखिए घर घर आवास बना हुआ, एक भी कच्चा मकान नहीं रह गया। और क्या चाहिए आदमी को? एक मकान बना, एक परिवार में 4-4 मकान मिले जिसकी कीमत 10 लाख रुपए है। 10 लाख रुपए 5 साल के अंदर लोग नहीं कमा के बना पाएंगे। ये योगी जी और मोदी जी की देन है जो आज लोग पक्के मकान में रह रहे हैं। महंगाई की तो कोई बात ही नहीं है। विपक्षी पार्टियां जो इस टाइम मुद्दा बना रही हैं, भाई किसान आंदोलन हो गया, बीटीसी छात्रों पे, टीटी के छात्रों पे लाठीचार्ज हो गया, ये जो मुद्दे आ रहे हैं, ऐसे नहीं लग रहा है कि ये चुनाव में कहीं गलत असर डाल सकते? किसकी सरकार में लाठीचार्ज नहीं हुए? आप बताइए, किसकी सरकार में लाठीचार्ज नहीं हुआ? कहीं ना कहीं जो गलत काम करेगा तो लाठी खाएगा ही। अच्छा, इस टाइम जो यहाँ के विधायक हैं तो आप क्या चाहते हैं? मतलब वो काम उनका समझ में नहीं आया? हमारे समझ से विधायक जी को तो हम 5 साल पहले देखे थे, तब से अब अगर देखेंगे तो शायद यहीं मटेरा विधानसभा के लोग ही नहीं पहचान पाएंगे कि पहले वाले विधायक है कि अब वाले विधायक हैं। मतलब उनके चेहरे में इतना अंतर हो गया है कि शायद हम लोगों ने 5 साल में विधायक जी को देखा ही नहीं है। विधायक जी कहाँ हैं? मतलब 5 साल पहले मैं कह लूँ कि टिकट मांगने शायद आए थे, वोट मांगे, वोट मांगने आए थे, उसके बाद नहीं आए, मतलब जीतने के बाद आए नहीं क्षेत्र में नहीं दिखाई दिए। आप तो बाइट ले रहे हैं, आप बाइट ले सकते हैं, पूछ सकते हैं भाई कि कितनी बार आए हैं विधानसभा में, कितने लोगों के सुख दुख में शामिल हुए हैं। भाई आप विधायक हैं। अभी अगर इस एरिया की बात करें तो किस तरह की दिक्कतें हैं जो आप चाहते हैं आने वाला विधायक उसको इम्प्रूव करे? दिक्कत तो हमेशा आदमी के साथ लगी रहेगी। हर आदमी की दिक्कत दूर नहीं हो सकती है। अपने क्षेत्र का विकास हो, सबका मकान हो, सबका विकास हो। तो अभी जितने भी लोग हमसे मिल रहे हैं सभी का ये मानना है कि कमल खिलने वाला है। कुछ लोग और भी हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। आओ भाई, आगे आओ, आगे आओ। भाई क्या नाम है आपका? पिंटू। पिंटू भाई, क्या लग रहा है? तुम पीछे खड़े खड़े बढ़िया मजे ले रहे थे। मजा नहीं सर ले रहे हैं, बहुत मजे का चल रहा है। हमारा कहना है कि जैसे हम लोग बहुत पिछड़े गिरे गुजरे रहे, हम लोग हिंदुस्तान के अंदर 20% बस्ती है, लेकिन भाजपा सरकार हम लोग को मकान दिया, बहुत अच्छा किया। तो हमारी कहना इसी है हिंदू भाई से, पूरी बिरादरी से अपनी, कि भाई सब कोई भाजपा को एक बार फिर से लाइए। और जो हिंदू भाई कहना नहीं मानते हैं, कोई कहता है मोदी जी, ये योगी जी गाय छोड़ दें, लेकिन हम लोग हिंदू हैं, गाय उन्होंने नहीं छोड़ाया। हम छोड़े, तुम छोड़े, वो छोड़े, तो 10-20-100 इकट्ठे हो गए। और जो हिंदू को तकलीफ हो तो हिंदू भाई हमसे बतवाए कि क्या दिक्कत है। तो तुम क्या करो, गाय पकड़ लोगे जाके? गाय ही नहीं पकड़ लेंगे, लेकिन हमारा लोग कहना है ये पूरी बिरादरी, हमने 20% हम लोग भाजपा का देंगे वोट। भाजपा अच्छी काम की, हम लोग 20% क्यों हो? पिंटू नाम, क्या नाम है तुम्हारा? पिंटू नाम है। हमारा नाम क्या? पिंटू गौतम नाम है। हाँ, दलित पार्टी से है। नहीं तो दलितों का वोट अमूमन जो है अच्छी बात है, तुमने माना इस चीज को। दलितों का वोट तो ज्यादातर मायावती के साथ रहता था, आप अचानक जो है विकास नहीं है सर, वो बिरादरी है, लेकिन हमारे लोगों ने काम नहीं किया। हम लोग पिछड़े के पिछड़े रह गए, और जब से भाजपा आई बहुत ऊंची हम लोग का मान सम्मान किया। अच्छा, तुम्हें क्या, अच्छा एक बात, अब एक बात बताइए। अब अभी जैसे आपको मान सम्मान मिला, मायावती गवर्नमेंट में कुछ नहीं हुआ, क्या चाहते हो और कितना बेहतर होना चाहिए? और क्या चीज नहीं मिली? शिक्षा नहीं मिली, काम नहीं मिला, मकान नहीं मिला, क्या चीज जो नहीं मिला? और आने वाले वक्त में क्या चाहते तुम्हें और क्या मिलना चाहिए? जो हमारे दलित भाई पिछड़े हैं, छूट गए हैं, सरकार फिर से बनाएंगे, जो उसी का उनकी विकास होगा तो उनकी होगी, मोदी के नाम होगा। और हम लोग जो मजदूर हैं तो उनके काम करेंगे, जो हमारे नाम बढ़ेगा, हमारी परिवार भी एक रोटी खाए के वो हुई। ये नहीं कि हम अपने लिए मरते हैं, पूरी जनता जो हमारी गरीब रही है
बहुत सही सरकार चल रही है भाई। इस बार मटेरा विधानसभा बहुत पिछड़ा हुआ है, बहुत गिरा हुआ है, और अगर भाजपा सरकार अगर ध्यान नहीं करेगा, कोई सरकार नहीं करेगा। तो मतलब अभी जो विधायक थे यहाँ पर, उनका काम समझ में नहीं आया। विधायक जो आसिर रहे, काल आसिर की दुल्हन हमारे गांव में गई रही, तो हमारे महिला पकड़ के हाथ उनको और ऐसे मकान दिखाया, कहे तुम मौजूदा विधायक रहो, ये मकान देखिए, तुम्हारे रहते हुए ऐसे मकान बनना चाहिए। कोई के 5 कॉलोनी बन गई, कोई के 7 बन गई, कोई के 1 नहीं बनी है। ऐसे हाथ कलई पकड़े रहे उनके दुल्हन के, तो कहीं सबकी बनेगा। मौजूदा बनवाए नहीं पाओ, सीट गिर जाएगा, कम बनवाए भी हो। तो हम लोग पूरा भाजपा के संगठन। चाचा क्या लग रहा है, किधर की हवा चल रही है? कमल फूल की चल रही है। बहुत बढ़िया। क्या नाम है आपका? बिंदेश्वरी। कमल की हवा चल रही है सब। क्या लग रहा है कि मतलब जैसे विधायक तो यहाँ के हैं सपा के, हमें ये जो है कमल का फूल से बहुत सी सुविधा मिल गई है। जैसे गल्ला मिल रहा है, वितरण उनका सही बढ़ रहा है, आबादी बढ़ रही है, और दूसरी बात आवास बढ़ रहे हैं, गरीब की सहीगर सुनाई होती है, और कोई दिक्कत नहीं है। भाई क्या नाम है आपका? मोहम्मद शफीक राइनी। शफीक भाई क्या लग रहा है, किधर की हवा चल रही है? हवा तो जब आएगी तो बताएंगे हम। अभी तो सब मोदी कर रहे हैं, योगी कर रहे हैं, तो वक्त बताएगा ना। नहीं, वक्त बताएगा, वो बात ठीक है, लेकिन भाई आप भी बैठते होंगे, आप नौजवान हैं, 10 लड़कों में बैठते होंगे, किधर की हवा लग रही, किधर की तरफ रुख झुकता हुआ नजर आ रहा है? हवा तो दोनों बराबर है। हाँ, हवा तो बराबर है वैसे भी, लेकिन से कह रहे हैं कि विधायक जी आए नहीं, तो जब विधायक जी को आने का जब मौका ही नहीं मिला तो बेचारे क्या करें। आने का मौका नहीं मिला क्या मतलब जैसे कुछ अपना दबंग दिखा रहे हैं कि मतलब यहाँ आएंगे तो ऐसा कर देंगे, आएंगे तो ऐसा कर देंगे, उनके बैंड बजाने में लगे। जैसे और नेता थे समाजवादी पार्टी के, उनके बैंड बजा के कहाँ हैं? जेल में तो हैं। क्या कर रहे हैं? वो भी आएंगे, वो भी जेल में जाएंगे। तो अच्छे विधायक सब जेल में बैठे हुए हैं। इसे सरकार बनी भाजपा की बनी, ठीक थी इनकी सरकार, और क्या नाम है, मटेरा विधानसभा नहीं वो कर पाए। मटेरा विधानसभा के लिए लगे हुए थे, जीत पाए 10 साल सरकार की। यहाँ मतलब किसकी थी? विधायक कौन बना यहाँ का? नहीं वो बताइए ना। बने या असरी तो बने, तो अगले बार फिर देख लेंगे कौन बनेगा, मटेरा से कौन विधायक बनेगा। मतलब आपको ये कॉन्फिडेंस है कि स्टेट में चाहे जिसकी गवर्नमेंट आ जाए, लेकिन यहाँ के विधायक वही आएंगे, वही आएंगे। यासिर शाह ही रहेंगे, पक्का एकदम आएंगे। काफी देर के बाद एक यासिर शाह के भी सपोर्टर मिले। अच्छा, यासिर शाह का इतने लोगों ने काफी कमियां बताई, क्या काम बढ़िया लगा? चलाए, कुछ भी चलाए, आएंगे वही। आपको क्या काम अच्छा लगता है यासिर शाह का? क्या काम अच्छा लगता है उनके बारे में कुछ बताइए। जब काम करने नहीं दिया तो काम क्या मतलब है? सरकार उनकी है तो काम वही करेंगे ना, अपना ही बताएंगे ना, अपना ही तो फंडा बताएंगे वो। जब काम करने देंगे तब तो काम अगर लखनऊ में देख लीजिए, काम क्या किया लखनऊ में बताइए, क्या किया लखनऊ में बताइए, क्या किया लखनऊ में बताइए, जरा खुल के बता दें लखनऊ में क्या किया है, बताइए लखनऊ में क्या किया गया। जो किया किसने किया? अखिलेश ने किया। जो भी बनवाया अभी तक अखिलेश ने किया। जो इन्होंने किया सब मिटाया, बनाया नहीं मिटाया। बताइए। नहीं, बात आपकी ठीक है। अभी आप लखनऊ की बात कर लिए, लेकिन लखनऊ हमारा हम पे सवाल उठाने का कोई मतलब नहीं है। हमारा क्षेत्र पूरा हमारा आ रहा है, ठीक है। हम जहाँ पूरा अपने यूपी का बात करेंगे ना। बिल्कुल आप पूरे यूपी की बात कीजिए। अखिलेश यादव में क्या अच्छा लग रहा है? अखिलेश अच्छा करता है भैया, विकास करता है, नौकरी देता है। ये तो जुमलेबाजी करते हैं, केवल जुमलेबाजी। नौकरी की बात करते हैं, नौकरी नहीं मिलती है। जो बात करती है बात ही मतलब मिलते ही नहीं है। क्या मिला शिक्षकों को? क्या मिला? किसको नौकरी, किसको रोजगार मिला? बताइए जरा। 15 लाख अकाउंट में आएंगे, उनके बाद में उनके क्या कहते हैं, अरे वो जुमलेबाजी थे, वो कहीं 15 लाख कोई देता है क्या? आप बताओ, ये कोई बात हुई? नेताओं के जुमलेबाजी करते हो। इस तरह के और भी कई सारी चीजें थी। हमारे अमित शाह कह रहे थे कि क्या नाम है, ये तो 15 लाख एक जुमला था, 15 लाख एक जुमला था। तो वो बताए ना जुमला कहाँ जुमला करेंगे वो। और अभी आप कुछ कह रहे थे। आप भैया कह रहे थे कि राशन पसंद है योगी और मोदी का, लेकिन शासन पसंद नहीं है। राशन पूरा दिन लाइन लगाए खड़े रहेंगे, ये चाहिए, आवास चाहिए,
सबसे पहले लेटरिन चाहिए, सब कुछ चाहिए, राशन चाहिए, लेकिन शासन नहीं चाहिए। वहाँ से आवाज कट गया, आवाज मेरा आवाज आया था, आवाज कट गया, मेरा आवाज कट गया। रिसिया में सबसे ज्यादा मुस्लिम को आवाज मिला है, ये बात हम नहीं कहे कि मुस्लिम आवाज मिली, मेरा आवाज वापस गए, मुझे नहीं मिला है, मैं नहीं जानता हूँ। हमको आपका नाम कोई पर्सनल सभासद या चेयरमैन कटवा दे वो अलग बात है, लेकिन किसी को मुस्लिम और हिंदू के नाम से नहीं कटा है। हैं किसी जाति या धर्म संप्रदाय को लेकर ना किसी को कुछ मिला है और ना कुछ जो मिला है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास, उसके साथ काम हुआ है। नहीं, अभी आप बता रहे थे आपका आवाज कैंसिल हो गया जी, मेरे भाई का क्या हुआ था? बोले कि वो टाउन में नहीं है, अगर टाउन में नहीं है तो वहाँ से वोट क्यों मांगते हैं? ये बताइए, वोट क्यों मांगते हैं? फिर चेयरमैन के वोट क्यों पड़ता है वहाँ से? सभासद वहाँ से क्यों खड़ा होता है? ये बताइए। मतलब आवाज के लिए आपने अप्लाई किया तो ये बता दिया उस क्षेत्र में नहीं आता है। मोहम्मद नगर में मेरा भाई का मकान उसने लेके रखा है, आवाज भरा, उसका आवाज आ गया, वहाँ से आवाज उसका रिजेक्ट हो गया, बोले कि टाउन में नहीं है। तो वोट क्यों वहाँ से लेते हो भाई? वहाँ से क्यों मतलब सब कुछ मतलब वहाँ से खड़े होते हो, सभासद क्यों खड़े होते हो भाई? ये भी बताओ ना। आवाज की बात है। हमारे घर के दो आवाज थे, एक हमारे चाचा के थे और एक हमारे छोटे भाई का था। घर पर छत नहीं थी और प्रधान सपा के थे और हमारे चुनाव हुआ, उसके बाद दोनों आवाज कटवा दिया गए हमारे घर के। हम अपने गांव में अकेले ब्राह्मण हैं और हमारे घर के दोनों आवाज कटवा दिए गए हैं। और उस समय वर्तमान प्रधान मुत्तलिब खान थे हैं और हमारे घर के दोनों आवाज कटवा दिए गए। तो हम क्या पार्टी से वो कर लेंगे? नहीं, ये किस वक्त की बात है, कितने साल पहले? यही एक वर्ष पहले की बात है। हैं आखिर क्यों हम केवल अकेले ब्राह्मण अपने गांव में हैं और पूरा गांव मुस्लिम है, हमारे आवाज कटवा दिए गए? तो क्या भाजपा सरकार की गलती है? ठीक बात है, ठीक बात कर जी, हम भी कुछ कहना चाहते हैं। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। कुछ नौजवान भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अच्छा, एक मिनट वक्त, यहाँ आइए चाचा, आइए चाचा, आइए बताइए। दो शब्द ये है, पहले अपना नाम। विनोद दुबे। जी जी बताइए। मेरा कहना ये है कि सरकार ने जिनके पास जमीन उपलब्ध है उनको सभी को आवास दिया है। रिसिया नगर पंचायत में अगर 1000 आवास मिले हैं, उसमें से 700 आवास मुस्लिम को मिले हैं और 300 आवास हिंदुओं को मिले हैं। सबसे ज़्यादा आवास रिसिया नगर पंचायत में बटे हैं। यहाँ का चेयरमैन महमूद अहमद है। अब लोग उससे आवास जगह लेकर के घर न बनवा पावे तो इसके लिए कोई सरकार जिम्मेदार नहीं है। सबका काम हुआ है। राशन के लिए लंबी लाइनें लगती थी, लोग फ्री राशन पाते हैं, कोटेदारों के यहाँ से राशन उठाते हैं। इससे बढ़िया व्यवस्था और कुछ नहीं हो सकती। मतलब काम बढ़िया हुआ है। अच्छा, अब आप काफी जानकार है, काफी सोफिस्टिकेटेड है। ये विधानसभा अनाथ रहा। एक मिनट दे दिए। ये बताएं, अभी जो ये विधायक चाह जाते कि हमारे चाचा, ये एक महिला हमारे साथ जुड़ गई, हम उनसे उनकी प्रतिक्रिया लेंगे। अब चाची क्या नाम है? चाची क्या नाम है? क्या नाम चाची? प्रेमा देवी। हाँ बताइए, कैसा मुख्यमंत्री चाहिए? हमें जो आवाज दी से हुए फिर चाहिए। हाँ, आवास मिला? कब मिला आवास? आवास हो गई कानो 7 महीना मिले। बनिगा मकान रही थे, राशन पाई थे, पेंशन पाई थे, सब कुछ, कोई कमी नहीं है। तो क्या लग रहा है, किसकी सरकार बन रही है? बस यही सरकार बनेगी। कौन सी? मोदी जी के। तो आएगी 10 तारीख के घी के चिराग जलाएंगे। हाँ। क्या काम करते हैं? क्या काम करते? स्कूल में खाना बनाई थे। अच्छा। और का मंजूरी मेहनत करी थे। और का बढ़िया बढ़िया, अच्छी बात है। ये मतलब आ रहा है मिड डे मील का खाना वाना आ रहा है? हाँ बराबर। हाँ, कोई कमी नहीं स्कूल में। टीचर वीचर आ रहे हैं पढ़ा? सब बराबर आ रहे हैं। लॉकडाउन में भी आ रहे हैं? नहीं, लॉकडाउन में तब नहीं रहा, तब का आई है। और का 1 महीना जब कोरोना काल में मर जाए, इस ठंडक में छुट्टी नहीं है। ठंडक में छुट्टी ना हुई है? कौन नहीं पढ़ाई होता न जाओ पढ़ाई तो इनके खातिर कोई क्या करी? हाँ, न जाओ पढ़ाई। हाँ। भाई क्या नाम है आपका? मोहम्मद जुबैर। जुबैर भाई, क्या लग रहा है किसकी सरकार बन रही है? उसमें लगने की क्या बात है भाई साहब, समाजवादी गठबंधन 400 पार।
नहीं, समाजवादी गठबंधन किससे गठबंधन करवा दिया? गठबंधन है भाई साहब, सुभाषपा से और राष्ट्रीय लोकदल से, आरएलडी से, ये गठबंधन पार है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। सरकार अभी जैसे कि लोगों में काफी नाराजगी थी, यहाँ के स्थानीय विधायक जो हैं याशिर शाह, उनको लेके काफी लोगों में नाराजगी थी कि वो क्षेत्र में नहीं आते, कुछ काम नहीं किया। तो आपने भी इस तरह की चीजें फेस की हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, काम होता रहता है सारा। हर जब विधायक क्षेत्र में ही रहेगा तो काम कहाँ करेगा? विधायकों को लखनऊ में जरूरत है या क्षेत्र में नहीं? काम होता रहता है लोगों को। पीछे जो सड़क है सब्जी मंडी के, आज़ादी के 65 साल बाद तक नहीं बनी थी। यहाँ पे ट्रक ऐसे पलट जाते थे, ट्रालियाँ घुस जाती थी जमीन के अंदर, मोटरसाइकिल से आप रास्ता नहीं क्रॉस कर सकते थे। वो हमारे मंत्री जी ने बनवाई है 2012 में, 2017 में, 2012 के बाद 2013 में, और ये 65 साल बाद बनी है पहली बार। उसको सब भूल गए। ऐसा कुछ नहीं है, लाइट 22 घंटे रहती थी, ये रिसिया नगर की बात है। जिसको कहना हो कुछ भी कहे, पुराना रिकॉर्ड उठा के देख ले, ठीक है। और अभी 300 यूनिट बिजली फिर फ्री मिलेगी, और हम लोग उसी 300 यूनिट बिजली के लिए वोट करेंगे, और ऐसे ईवीएम के बटन को दबा देंगे ऐसे अंदर। मतलब अखिलेश यादव की योजनाएं या उनकी जो सोच है उससे आप प्रभावित? हाँ, उससे प्रभावित है या 300 यूनिट बिजली से? नहीं, हमारे लिए सभी से सब सारे युवा हैं, हमारे अखिलेश जी युवा हैं, उनकी सोच हमारी सोच बराबर है। वो सब चीज़ में ध्यान देते, किसानों के लिए उन्होंने ध्यान दिया। राष्ट्रीय लोकदल से गठबंधन हुआ, एमएसपी की गारंटी दी है उन्होंने, गन्ने का 15 दिन में भुगतान किया, बोला है उन्होंने कि 15 दिन में भुगतान करेंगे। ये सरकारें क्यों नहीं कर रही हैं? सिंचाई फ्री होगी, क्यों नहीं कर रही हैं? अच्छा, क्या लगता है जैसे अभी सरकार जो है बीजेपी की रही है जी, कौन सी ऐसी चीज़ें जो आप मतलब सरकार ने किया या नहीं किया, और मतलब आप उसको लेके इत्तेफाक नहीं रखते, आपको लगता है कि ये चीज़ गलत हुई है? कौन सी ऐसी चीज़ें सरकारी, कौन सी ऐसी नीतियाँ थी जिससे आप बीजेपी को ना पसंद? सरकार ने किया तो सब, पूरा कुछ नहीं किया। बेरोजगारी इतनी है, लंबा लंबा फेसबुक पे और यूट्यूब पे खाली प्रचार होता है, प्रचार में पेपर में फर्स्ट टॉप पे नाम आता है। आप दर देखिए ना, बेरोजगारी पहले क्या थी आज क्या है, ये तो बताने से थोड़ी होता है। आप डाटा आप भी जानते हैं, आप न्यूज़ में हैं, और सारे जो पढ़े लिखे हैं सारे जानते हैं बेरोजगारी दर क्या है, आज महंगाई दर क्या है। मुद्दा यही है, जाके किसानों के खेत में देख लीजिए, सब लाठी डंडा और टॉर्च लेके घूम रहे हैं। जो उनके जानवर जो छुट्टा जानवर हैं, खेत नहीं बच रहा है, अनाज नहीं बच रहा है। किसान, जब सरकार कहती भाई हमने तो इतनी सारी गौशालाएं बनवा दी, तो फिर क्या करेगा किसान? क्या करेगा? गौशाले तो बनी है, जानवर तो खेत में है ना, वो जानवर गौशाले में होने चाहिए थे। आप यहाँ हैं, अभी क्षेत्र से निकलेंगे, उसमें कोई बताने वाली बात थोड़ी है। आपको रास्ते में किसान मिल जाएंगे डंडा और टार्च लेके हुए, उनके लिए क्या मतलब है? उनके खेत में अनाज नहीं होगा, क्या करेंगे वो? मेन चीज उनको खेत की सुरक्षा है, उनकी सुरक्षा कौन करेगा? सरकार ही तो करती। सरकार ने कहते गौशाले बनवा दी, हाँ बनी है गौशाले, जानवर तो बाहर हैं, जानवर को गौशाले में होना चाहिए था। मेन ये मसला है, मुद्दा यही भी। नौजवानों का देखिए अलग अलग मत है। अब एक साहब जो हमें मिले, उनका साफ कहना है कि उन्हें मुफ्त कोई चीज़ नहीं चाहिए, उन्हें 300 यूनिट शायद बिजली भी नहीं चाहिए, मुफ्त का राशन नहीं चाहिए, उन्हें सिर्फ नौकरी चाहिए जिसका सरकारें वादा करती हैं। हॉस्पिटल्स चाहिए, एक मजबूत शिक्षा व्यवस्था चाहिए, और इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, ताकि वो अपनी सोसाइटी को और अपने परिवार को भी आगे ले जा सकें। कैमरा पर्सन इरफान आरिफ और सहयोगी राजेश चौहान के साथ मैं मोहम्मद आसिफ दुलार, न्यूज़ टाइम नेशन, बहराइच। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज़ टाइम नेशन, और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।